आजकल बहुत केस मिल रहे हैं भाई जी को, सीमा हैदर के भैया को। सीमा हैदर के भैया ऐसे ही हो सकते हैं तो आप लोग भरमाना मत। आप अब देखना, इस केस से बहुत सारी जनता पता क्या कहेगी। देखो, अगर बंदा गलत होता तो बांके बिहारी का केस नहीं मिलता, इसको भगा दिया जाता। बांके बिहारी वृंदावन में है, 150 किलोमीटर है, नोएडा से और ही कम है, नोएडा से 80 किलोमीटर होगा। तो भगवान ने इसको केस दिलाया, भगवान आगे बढ़ा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है यार, भगवान कहीं किसी को कोई आगे नहीं बढ़ा रहा है। भगवान कहता है, ए पापी तू पाप कर, तेरे पाप को हम देख लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा पाप का घड़ा भरवा करके फिर नरक में डाल देता है। लेकिन जो दुख उठा रहा होता है उसको भगवान कहता है कि इसके दुख नहीं कटाऊंगा तो इसके बेचारा नरक में चला जाएगा। लेकिन पापी को बार बार पाप भगवान करवाते हैं कि नरक में जा, ये नरक का भागी होगा, तुम देख लेना। तुमको क्या लगता है शाकाहारी या फिर उसका केस लड़ लेने से, वृंदावन का केस लड़ लेने से इनको पापों से छुटकारा मिल जाएगा? क्या इनको पता नहीं है कि निर्भया की मम्मी को इन्होंने 10 साल तक तड़पाया था? वो तड़प, वो हाय इनको खाएगी नहीं। कहाँ गायब हो गए थे महाराज? निर्भया के केस के बाद कहाँ गायब हो गए थे? निर्भया के केस के बाद महाराज जी अभी उभरे हैं ना सीमा हैदर के केस में, कोई इनको देखना नहीं चाहता था। रही केस की बात, तो मेरी बात सुनो, सोशल मीडिया में जो लोग हैं वो जानते हैं इनके कर्म, जो सोशल मीडिया में नहीं जानते। अभी मैं गई थी 250 बंदों के बीच में, वहां पे किसी के पास कीपैड नहीं था। उसे कैसे पता चलेगा कि एपी सिंह कौन है? कोई जाके उससे कह देगा कि जाइए एपी सिंह को केस दे दीजिए, वो जिता देगा, वो बहुत बड़ा नामी वकील है। तो जो सोशल मीडिया में नहीं हो तो दे ही देंगे केस। और कोई वृंदावन की बात करे ना, तो बांके बिहारी में जो मूर्ति वहां पे बैठते हैं ना पंडित, वो यूट्यूब नहीं चलाते, वो सीमा हैदर का वीडियो नहीं देखते। और सीमा हैदर का वीडियो भी देखते हैं तो एक एक पंडाओं को मैं बता दूं, मंदिर में गलत काम करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को खींच लेते हैं भगवान के पीछे, मंदिर के पीछे, उसको कुकर्म करके मंदिर के उसी में गाड़ देते हैं प्रांगण में। फिर उनको क्या कहोगे? तो इनको केस वोस मिल रहे हैं तो ये धरती की तुच्छ और क्षणभंगुर संस्था है, व्यवस्था है, इसमें ज्यादा फूलना नहीं चाहिए। यहाँ बहुत सारा पैसा हो जाने का भी मतलब पाप ही होता है, इंसान नरक में ही जाता है। बहुत सुंदर बीबियां मिल जाने के बाद भी इंसान को माया मोह घेर लेती है, नरक में ही जाता है। तो ये कोई खास अच्छी बात नहीं है, भगवान पापी को पाप ही करवाएगा। तो अभी जो लोग कह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, बड़े दयालु हो, सीमा हैदर के लिए तुमने बहुत अच्छा काम किया, उनको पता ही नहीं है कि भागना पाप होता है कि पुण्य होता है। उनको पता ही नहीं है एक पतिव्रत नारी ही नाम और मुक्ति के और भक्ति के लिए योग्य होती है। वो उनको पता ही नहीं है कि एक पति को प्यार करने वाली नारी असली माँ होती है। उनको पता ही नहीं भारत का भविष्य 70 खस्मों में नहीं, एक खस्म में है। जब जिनको कुछ पता ही नहीं कि कटहल मीठा होता है कि कटहल काला होता है कि करेला कड़ुआ होता है कि करेला आम होता है, जब किसी को कुछ पता ही नहीं है तो उसमें दुख क्या मानना। तो एपी सिंह किसी काम का आदमी नहीं है। अभी भारत सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो गंदे लोगों का मुकदमा लेते हैं, ढोंक के घूस लेते हैं, जैसे सोनम अपने पति को मार देती है, शिलोंग से इतने केस आ रहे हैं, इतने वकील को फोन आ रहे हैं सोनम के भाई के पास, बताओ क्यों? राजा रघुवंशी के भाई के पास फोन क्यों नहीं आ रहे हैं? अब इसका मतलब सोनम सही है जब भी केस बहुत सारे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव केस होते हैं, मर्डरियों के केस होते हैं, जो इस तरह के केस में मोटी रकम मिलती है, 1 लाख नहीं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। सेम इसी तरह से सोनम के केस को लड़ने के लिए सबको पता है कि झोली भर पैसा मिलेगा। एक केस अगर लड़ लूंगा तो नाम भी हो जाएगा, उसके बाद पूरी जिंदगी बैठ के खाऊंगा। तो ये कोई मत समझे कि कोई सोनम का केस लड़के बहुत नाम हो गया है तो वो यहाँ सुखी है तो वहां भी सुखी रहेगा। बताइए, सोनम का केस लड़ना चाहिए किसी को? कितनी निर्दयता से मारा है बच्चे को। तो एपी सिंह को ऐसे ही भगवान जिताता रहेगा। अगर एपी सिंह बहुत अच्छे होते तो फिर मेरठ में कल की अवतार क्यों होता, फिर ये सब अच्छा होता रहता। अभी 2 पत्नी रख सकता है एक पुरुष, कानून फिर से पास हुआ है। अभी 10 जून को एक कानून फिर से पास हुआ है, एक पति 2 पत्नी घर में रख सकता है, बिना तलाक दिए रख सकता है, आराम से रख सकता है, पुलिस उसको प्रोटेक्ट करेगी।
तो अभी अमेरिका को देख करके अमेरिका वाली चलाया जा रहा है। अनपढ़ लोगों को अमेरिका वाला कानून चाहिए, अमेरिका वाली बीबी चाहिए, अमेरिका वाला कपड़ा चाहिए, अमेरिका वाला मेढक का अचार चाहिए, अमेरिका वाला इनको मीट मांस खाना है, और भारत के मक्खन और दही दूध और भारत की श्री कृष्ण की पूजा भूल चुके हैं। अब इनको चड्ढी वाली औरत चाहिए, अभी बवासीर चाटने वाला औरतों को पति चाहिए जो पत्नियों का गुलाम बने, पेटीकोट में रहे और पत्नियों के पीछे पीछे नाचे। अब वही गुलाम पति चाहिए सबको। भैया हमें तो ना गुलाम पति चाहिए और ना हमें अमेरिका वाला मेढक चाहिए जो जैसी करनी वैसी भरनी।